हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की हमारी क्लास नंबर 5 है और आज का हमारा टॉपिक है हाउ वी यूज़ सब्ट्रैक्शन फार्मूला इन एक्सेल, कि हम सब्ट्रैक्शन फार्मूले को एक्सेल में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में सम का फार्मूला इस्तेमाल किया था, आज हम सीखेंगे कि हम एक्सेल में सब्ट्रैक्शन के फार्मूले को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लेआउट शो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ठीक है, तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद आपने लिखनी है डेट, उसके बाद आपने लिखनी है माय पॉकेट मनी, पॉकेट मनी। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसे सेंटर में कर लेता हूँ। उसके बाद आपने लिखनी है माय एक्सपेंस, माय एक्सपेंस, माय एक्सपेंस के बाद आपने ये मैं थोड़ा सा माय एक्सपेंस के बाद आपने लिखनी है माय सेविंग, सेविंग। ठीक हो गया। सीरियल नंबर में लिखता हूँ यहाँ पर 1 2। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों को सिलेक्ट करना है, सेंटर में कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ से राइट साइड में ये डॉट देख रहे हैं, यहाँ से पकड़ना है और नीचे तक। मैं 10 तक टेबल बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आके छोड़ दूँगा, तो मेरी काउंटिंग खुद ब खुद आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेट, आ जाए 1/8/2023। ठीक है, अब मैं नीचे भी लिख लेता हूँ ऐसे ही 2/8/2023। ठीक है, ये मैंने 2 डेट्स लिख दी हैं तो मुझे नीचे तक लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल दोनों को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से डॉट से पकड़ूँगा और नीचे तक ड्रैग कर दूँगा और मेरी डेट खुद ब खुद लिख जाएगी। ठीक है, सही हो गया। ठीक है, आगे माय पॉकेट मनी के मुझे मेरे पापा ने पिछले पॉकेट मनी फर्स्ट को पापा मेरे ने मुझे कितनी पॉकेट मनी दी, वो थी 1000 रुपये। 2 को मुझे मिले 400, 3 को मुझे पॉकेट मनी मिली पापा से 500 और 4 को मिली मुझे 500। उसके बाद 6 को मिली मुझे 300, 500। उसके बाद मुझे 6 को मिली 700 और उसके बाद मुझे 7 तारीख को मिली 3000 रुपये। उसके बाद मुझे 8 को मिली 300। उसके बाद मुझे 9 को मिली 9 तारीख को मुझे मिली 500 रुपये। ठीक है, तो उसके बाद मुझे 10 तारीख को मिली 1000 रुपये। ठीक है, इसी तरह एक्सपेंस मैंने पिछले मतलब कि मैंने एक्सपेंस मैंने कितना खर्च किया। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट डे को मैंने 600 रुपये खर्च किया। उसके बाद मैंने 400 किया। उसके बाद मैंने 200 300 किया। उसके बाद मैंने 100 रुपये किया। उसके बाद मैंने माय एक्सपेंस हुए मेरे 60 रुपये किए। उसके बाद मैंने 400 किया। उसके बाद मैंने 2000 कर दिया। उसके बाद मैंने 300 कर दिया।
उसके बाद मैंने 400 कर दिया, उसके बाद मैंने 500 कर दिया। ठीक है, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे मालूम हो जाए कि मैंने, ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा सेंटर में करता हूँ ताकि टेबल एक खूबसूरत अंदाज में नज़र आ सके। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैंने 1 तारीख को जो मुझे पापा मेरे ने पॉकेट मनी दी थी 1000 रुपये, और मैंने उसमें ख़र्च कर दिए 600 रुपये। तो अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पास सेविंग कितनी हुई है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। वो है, ये देखें, यहाँ पर आपने इक्वल करना है, उसके बाद आपने यहाँ क्लिक करना है, उसके बाद आपने माइनस कर देना है, उसके बाद आपने यहाँ माय एक्सपेंस पर क्लिक करना है। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखें, ये C2 आ रहा है जो हमने पहले क्लिक किया था। ये C2 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये देखें, ये हमारी कॉलम है। कॉलम कौन सी है? C, और रो कौन सी है? 2। तो क्या बन गया? C2। ये देखें, C2 आ गया। फिर आपने माइनस कर देना है। ये देखिए, ये है कॉलम D, और रो कौन सी है? 2, और ये D2 आ गया, और सिंपल एंटर कर देना। तो ये देख सकते हैं, अगर हम 1000 में से 600 निकाल दें तो 400 बनता है। ठीक है, अब देखें, अब मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब मैं बिल्कुल ऐसे यहाँ से इसे कोने से पकड़ूंगा और नीचे तरफ ड्रैग कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल सेविंग आ जाएगी। तो ये देखें, मैंने 400 मुझे मेरे पापा ने पॉकेट मनी दी थी, और एक्सपेंस मैंने कितना किया? 400 रुपये। तो पीछे कितना बचा? 0। ठीक है, इसी तरह ये देख सकते हैं, सेम, ये देखें 500, और उसमें मैंने मेरे एक्सपेंस से 400 और मुझे 100 मिला। ठीक है, मैं एक बार आपको ये दोबारा करके दिखाता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना बाकी रहे। तो ये देखें, आपने सिंपल यहाँ पर आना है, इज इक्वल करना है। आप फार्मूले से भी लिख सकते हैं। देखें, ये C कॉलम, और रो कौन सी है? 2। तो यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं C2 माइनस, अब देखें, ये है D हमारी कॉलम है, और रो कौन सी है? रो 2। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे D2 और एंटर कर देंगे, तो वो हमारा सेम आंसर है। ठीक है, अब ये देखें, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, यहाँ पर मैं नीचे आकर छोड़ देता हूँ। तो ये देखें, अब देखें, ये आ गई। अब मैं यहाँ पर फिर फार्मूले से करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा इज़ इक्वल। अब देखें, अब हमने ये वाली 7 रो मालूम करनी है। तो ये हमारी कॉलम है C, और रो कौन सी है? 7। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा C7। तो ये देख सकते हैं, हमारा जो रो थी 7 वो हाईलाइट हो चुकी है। अब मैं माइनस करूँगा, और नीचे देखिए, ये D है, D हमारी कॉलम है, और ये हमारी रो 7। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा D7, जिसमें से हमने माइनस करना है। यहाँ पर मैं आके डबल, ये देखें, 700 में से 400 निकाल दें, 300 बच जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और छोड़ दूँगा। ये तो होगी बात हमारी अलग अलग, मतलब कि 1 तारीख को मैंने कितनी मुझे पॉकेट मनी मिली पापा से, और मैंने कितने खर्च किए, और मेरी सेविंग कितनी हुई है, तो मैंने अलग अलग कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो है माय पॉकेट मनी, मैं अब चाहता हूँ मुझे मालूम हो जाए कि मेरे पास टोटल 10 तारीख तक कितनी पॉकेट मनी थी मेरे पास टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे सम, जैसे कि आपने पिछली क्लास में सम का फार्मूला सीख लिया है। तो यहाँ पर हम वही अप्लाई करेंगे, इज इक्वल करेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, या ब्रैकेट करेंगे क्लोज। आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर नीचे तक ड्रैग करते आना है, क्लिक करके आपने माउस की मदद से नीचे तक आना है और छोड़ देना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर कर देना। ओहो, इज इक्वल, आपने इज इक्वल करना है सम ब्रैकेट, तो आपने यहाँ से पकड़ा और यहाँ पर आकर छोड़ दिया। उसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट और एंटर, ये देख से। तो ये हमारी टोटल आ चुकी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये अच्छा लग सके। ये देखें, तो ये हमारी टोटल आ गई क्योंकि हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम इसे, ये तो हमने किया ड्रैग कर दिया था, तो हम इसे फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखें, आपने सिंपल यहाँ पर आना है। ठीक है, आपने लिखना है इज इक्वल सम ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और ये देखेंगे सी हमारी कॉलम है और रो कौन सी है? 2। यहाँ पर हम लिखेंगे C2। कहाँ तक हमने प्लस करना है? 11 तक। तो ये देखें, ये कॉलम हमारी सेम रहेगी,
वो होगी सी, और ये यहाँ पर हमने यहाँ तक करनी है हमने, तो यहाँ पर 11 है तो हम यहाँ पर डबल डॉट लगा देंगे, डबल डॉट। उसके बाद हम लिखेंगे C11। ये देखिए हमारा पूरा हाईलाइट हो चुका है 1 से लेकर 10 तक। यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर कर दूँगा, तो ये देख सकते हैं 8,200 रुपये मुझे मेरे पापा ने पॉकेट मनी दी थी 10 दिन की। तो ये क्योंकि ये हमने मालूम कर लिया फार्मूले से, तो हम पर यहाँ से डॉट पर क्लिक करूँगा और आगे जाकर छोड़ दूँगा। तो ये देख सकते हैं कि मेरा फार्मूला खुद ब खुद अप्लाई हो चुका है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे लगता है कि ये फार्मूला ठीक नहीं लगा, ठीक है। अगर आप लोगों के जहन में आता है कि यार ये फार्मूला ठीक नहीं भी हो सकता, तो मैं इसे ना एक बार डिलीट करता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। एक मैं आपको दिखा दूँ दोबारा, ये है 5060, ठीक है, 5060। तो मैं ये डिलीट किया। अब मैं यहाँ पर दोबारा फार्मूला लगाता हूँ। ये देखें, अब मैं यहाँ पर आऊँगा इज़ इक्वल सम, उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा D2 इज़ इक्वल, डबल डॉट लगाऊँगा और D11 तक जा रही है, तो यहाँ पर लिखूँगा D11। ये देख सकते हैं आप, ये टोटल ये सब हाईलाइट हो चुका है। तो एंटर करूँगा, ये देख सकते हैं मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि कोई मसला ही ना हो आपको समझने में। तो ये देख लें 5060 जो मैंने पहले डिलीट किया था, ठीक हो गया। तो अब मैं सिंपल यहाँ से क्लिक करूँगा, यहाँ से पकड़ूँगा और यहाँ पर छोड़ दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी ये जो मुझे पापा ने मेरे ने पॉकेट मनी दी थी, ठीक है, माय पॉकेट मनी वो 8,200, ठीक है, और जो मैंने खर्च की वो आ गई 5060, और जितनी मेरे पास सेविंग है वो है 3114, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे कलर दे देता हूँ ताकि अच्छा लगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मेरा जो रिकॉर्ड है वो वाजिया तौर पर नज़र आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल 3 रो लूँगा, यहाँ पर मैं मर्ज करूँगा और यहाँ पर मैं इसे बॉर्डर दे देता हूँ। ये वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं ऑल बॉर्डर पर। ये मैं क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। ये बॉर्डर देने का तरीका। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टोटल टोटल पॉकेट मनी, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे बोर्ड दे देता हूँ और इसे मैं कलर कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखें टोटल पॉकेट मनी, यहाँ पर मैं 6 लूँगा रो, कॉलम 6 में लूँगा। ये देखिए ये मैंने 6 कॉलम ले ली, यहाँ मैं मर्ज कर देता हूँ, ठीक है, और इसे बॉर्डर दे देता हूँ। अब देखें ये अब मैंने इज इक्वल, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरी टोटल पॉकेट मनी थी वो कितनी थी 8,200। तो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल इज इक्वल करूँगा। थोड़ा सा बड़ा स्पेलिंग करता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ सके, ठीक है। तो सिंपल यहाँ मैं इज इक्वल करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और एंटर कर दूँगा। तो ये देख सकते हैं ये मेरी आ गई 8,200, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉकेट मनी जो मुझे मेरे पापा ने दी थी। तो ठीक है, अब मैं सिंपल यहाँ पर आऊँगा, ठीक है। अब मैं सिंपल यहाँ पर सेम उसी तरह मैं यहाँ पर आऊँगा, मर्ज करूँगा और इसे मैं बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा माय टोटल एक्सपेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बोल्ड कर दिया यहाँ पर।
और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छा लग सके। सॉरी, ये ठीक है। और मैं अब इसे थोड़ा सा कलर दे देता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब फिर मैंने यहाँ पर लेने हैं, मर्ज करूँगा, बॉर्डर नहीं मैं देना चाह रहा, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं ये देखें, अगर मैं बॉर्डर नहीं देना चाह रहा तो आउटसाइड बॉर्डर, ये मैंने क्लिक कर दिया, ये देखें आउटसाइड बॉर्डर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर है नो बॉर्डर, तो क्लिक करूँगा तो नो बॉर्डर पर आ चुका है, ठीक है। अब देखें, अब सिंपल, अब मैं चाहता हूँ माई एक्सपेंस, तो मैंने ये फाइंड कर चुका हूँ मैं सिंपल। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैं इज़ इक्वल करूँगा, सम करूँगा, सॉरी इज़ इक्वल करूँगा, यहाँ पर आके क्लिक करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं 5060 जो मेरे थे वो आ गए, ठीक है। मैं ये आपको समझा रहा हूँ, इसका बहुत फ़ायदा होगा आपको। अभी देखिएगा, अभी बस जैसे ही मेरे ये एक लाइन रह गई है, जैसे ही कंप्लीट होता है तो मैं आपको बताता हूँ इसका क्या फ़ायदा है। अब मैं फिर यहाँ पर मर्ज करता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा बड़ी कर देता हूँ फ़ॉन्ट, ठीक है। ओह सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा माई सेविंग, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और कलर, कोई अच्छा सा कलर, ये देखें, ठीक है। और सेम ऐसी चीज़ यहाँ पर मर्ज करूँगा और यहाँ पर मैं, अब देखें, अब मैं इज़ इक्वल करूँगा, इसे क्लिक करूँगा और एंटर कर दूँगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 3140 जो हमारे सेविंग थी, ठीक है। तो मैं इसे सेंटर में करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और बोर्ड कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ठीक हो गया। अब ये टेबल का क्या फ़ायदा है, मैं आपको अब इसका फ़ायदा बताता हूँ कि इस टेबल को बनाने का क्या फ़ायदा है। अब ये देखें, अब मेरी जो टोटल पॉकेट मनी है जो मुझे पापा ने दी थी वो 8200 थी, और जो मेरे टोटल एक्सपेंस थे वो 5060 थे, और जो मेरी सेविंग हुई वो 3140 रुपीज़ थे, ठीक है। अब देखें, अब मैं यहाँ पर आता हूँ माई पॉकेट मनी पर, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर चेंजिंग करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1000। तो ये देखिएगा मेरा जो टेबल होगा, ये जो टेबल होगा खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, ये देखिएगा। और ये देखें, मैंने जैसे चेंज किया तो मेरा टेबल चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर मैं करता हूँ 5000 रुपये, 5000, ठीक है। एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरी वैल्यू चेंज होती जा रही है, मेरी पॉकेट मनी इंक्रीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पॉकेट मनी इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं टोटल पॉकेट मनी में इजाफा होता जा रहा है। तो ये देखिए, ये 300 है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5000, ठीक है। या मैं एंटर करूँगा, ये देखिए 1800 हो गया है, और मेरी सेविंग जो है वो भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर करता हूँ, ये 300 है, यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ 5000, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं चेंजिंग आ रही है। मैं सेविंग यहाँ पर भी आता हूँ तो सेम एज इट इज़ ही होगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये टेबल मैंने इसीलिए बनाया ताकि हमें बार बार चेंजिंग ना करनी पड़े। अभी इस टेबल में सब कुछ आ जाएगा जो आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं। मिसाल तौर पर मैं आपको एक और कर दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10000, ये देख सकते हैं माई पॉकेट मनी में है, ठीक है। ये थोड़ा सा पॉकेट की स्पेलिंग कर रहता है, मैं वो चेंज कर देता हूँ, माई पॉकेट, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है, यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ये था मैंने आपको समझाने का एक सिंपल तरीका। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10000, ठीक है। मिसाल तौर पर यहाँ पर लिखता हूँ 20000, तो ये सेविंग है ना, तो आप देखिएगा अब सेविंग में चेंजिंग आएगी, ठीक है। ये देखिएगा एंटर, 20000 लिख देता हूँ, एंटर, ये देख सकते हैं 33 हो चुका है, ये देखें, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा था ये कैसे, ये टेबल मैंने क्यों बनाया, ये इसलिए बनाया ताकि हमें बार बार अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन ना लेनी पड़े।
सिंपल हो। ये देख सकते हैं हमारे टोटल भी है, ठीक है, 33,000 है। ये देख सकते हैं हमारी जो टोटल है वो उसमें भी चेंजिंग आ चुकी है, मतलब कि माई पॉकेट मनी टोटल वो भी चेंज हो चुका है, माई एक्सपेंसिव भी चेंज हो चुका है और माई सेविंग भी चेंज हो चुकी है, ठीक है। और ये हमारा टेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। वो क्या है, वो मैं आपको सिंपल मेथड बता रहा हूँ कि हम माइनस किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 500, 100 और 200, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 400, 300 और 200। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरे 500 हैं, ये 500 मैं माइनस करना चाह रहा हूँ इधर इस 200 से, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस 500 को माइनस करना चाह रहा हूँ 200 के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल आऊँगा, इज़ इक्वल करूँगा। सबसे पहले मैं 500 पर क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं माइनस कर दूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है J2 क्यों आया, क्योंकि ये देखें ये हमारी कॉलम है J और रो कौन सी है 2, इसलिए यहाँ पर J2 आ गया। अभी देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो ये L3 आ रहा है, ये L, ठीक है, और ये 3। अब मैं एंटर कर दूँगा तो आप देख सकते हैं 500 में से 200 निकाल दें तो कितना 300 बचता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि 400, सॉरी, अब मैं चाहता हूँ ये 400 जो है ना, ये 400 और 300 को मैं पहले ऐड कर लूँ, ठीक है। उसके बाद मैं 200 उसमें माइनस कर दूँ, ठीक है। चलें अब देखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि 400 और 300 को मैं पहले प्लस करूँ और उसमें 200 माइनस कर दूँ। तो मैं एक साथ करना चाह रहा हूँ, तो मैं इज इक्वल करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं इसे लिखता हूँ प्लस, फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब मैं लिखता हूँ माइनस 200, ठीक है। अब मैं एंटर कर देता हूँ, देख सकते हैं 500 आंसर आ चुका है। 500 कैसे आ गया तो आप बताता हूँ, ये देखें, ये है 400 और ये 300, 700 में से दोगे 500, ठीक है। इस तरह से 500 आया। तो ये था सिंपल मेथड आपको बताने का कि आप माइनस किस तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। आगे की जो हमारी क्लास है 2-3 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, डिवीजन देखेंगे और सम का हमने फार्मूला कर दिया, माइनस का भी हो गया। तो इस तरह की हम ये जो हमारी 3-4 क्लासेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें मिस मत कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताएं कि फ्री ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और आप लेक्चर लेकर यहाँ से सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी आज की क्लास ख़त्म हो चुकी है, तो अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूँ। आपने एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट में आपने सीरियल नेम लिखना है, सीरियल नेम के बाद आपने डेट लिखनी है, डेट के बाद आपने पॉकेट मनी लिखनी है, पॉकेट मनी के बाद माई एक्सपेंस, उसके बाद माई सेविंग पर आपने करना है, ठीक है। एक प्रॉपर टेबल बनाना है आपने। टेबल बनाने के बाद आपने जो मैंने साइड में टेबल बनाया था टोटल पॉकेट मनी का, टोटल एक्सपेंसिव और माई सेविंग का एक छोटा टेबल क्रिएट किया था। ऐसे आपने 1-2 टेबल क्रिएट करके उसकी आपने PDF ले लेनी है। PDF मुझे आप मेरी मेल प्रोजेक्ट मेल waheedrafiq565@gmail.com पर भी सेंड कर सकते हैं। अगर आपको मेल करनी नहीं आती या मेल में कोई इशू आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं अपने नेम के साथ, ठीक है। तो इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।